नमस्कार दोस्तों, रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है तो 5 उप परीक्षण है। बुद्धि मापन की जो भाटिया बैटरी परीक्षण है उसमें कितने उप परीक्षण हैं? 5 उप परीक्षण है। अगले प्रश्न की बात करें कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हरलोक का है। दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हरलोक का है। अगले प्रश्न की बात करें, कुसमायोजित बालक के साथ शिक्षक का व्यवहार नहीं होना चाहिए। कुसमायोजित बालक के साथ शिक्षक का व्यवहार नहीं होना चाहिए तो दमनात्मक नहीं होना चाहिए, प्रेम व सहयोगात्मक होना चाहिए, निदानात्मक होना चाहिए, कारणों का पता लगाकर समाधान करना चाहिए। लेकिन कुसमायोजित बालक के साथ शिक्षक का व्यवहार कैसा नहीं होना चाहिए? दमनात्मक नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन यहाँ पर बताना है। तो देखिए, समायोजन वह प्रक्रिया है जिससे एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करता है। समायोजन के संबंध में सही कथन कौन सा है? कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिससे एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करता है। अगले प्रश्न की बात करें कि एक छात्र अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रथम आने का लक्ष्य बनाता है किंतु दूसरे छात्रों की प्रतियोगिता के कारण लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहता है। इससे वह निराश न होकर वार्षिक परीक्षा में पर्याप्त ध्यान देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, वह स्थिति कहलाती है। तो यह स्थिति समायोजन कहलाती है कि एक छात्र अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रथम आने का लक्ष्य बनाता है किंतु दूसरे छात्रों की प्रतियोगिता के कारण लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाता है। इससे वह निराश न होकर के वार्षिक परीक्षा में पर्याप्त ध्यान देकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। उस स्थिति को ही समायोजन कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि समायोजन शब्द का पर्याय है। समायोजन शब्द का पर्याय क्या है? सामंजस्य बनाना, अनुकूलन, व्यवस्थापन, ये सारे के सारे क्या है? समायोजन शब्द की पर्याय है। अगले प्रश्न की बात करें कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को। समायोजन से तात्पर्य है स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि दूसरों को संतुष्ट किया जा सके। अगले प्रश्न की बात करें कि किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान निम्न में से कौन सा है? तो देखिए, आकांक्षा का उचित स्तर तय करना। किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान कौन सा है? तो आकांक्षा का उचित स्तर तय करना। अगले प्रश्न की बात करें कि समायोजन की समस्या के कारक है। तो समायोजन की समस्या के कारक कौन कौन से हैं? तनाव, दुश्चिंता, कुंठा या भग्नाशा, ये सभी समायोजन की समस्या के कारक है। समायोजन की समस्या के कारक कौन कौन से हैं? तनाव, दुश्चिंता, कुंठा या भग्नाशा के कारण बालक कुसमायोजित हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि असमायोजन या कुसमायोजन परिणाम है तो किसका परिणाम है? कुंठा का, तनाव का, द्वंद्व या संघर्ष का। तो उपयुक्त सभी का है। असमायोजन या कुसमायोजन किसका परिणाम है? कुंठा के कारण कुसमायोजन होता है, तनाव के कारण भी होता है, द्वंद्व या संघर्ष के कारण भी बालक कुसमायोजित हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि कुसमायोजित बालक अधिकांशतः पाए जाते हैं तो निर्धन परिवारों में भी होते हैं और टूटे हुए परिवारों में कुसमायोजित बालक पाए जा सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि अनुकूलन की प्रक्रिया में सम्मिलित होता है तो आत्मसात्करण और समाविष्टीकरण होता है। अनुकूलन की प्रक्रिया में कौन शामिल होता है? तो आत्मसात्करण एवं समाविष्टीकरण शामिल होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि एकांत प्रिय व शर्मीले छात्रों के समायोजन हेतु अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? तो विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु उन्हें प्रेरित करेंगे। एकांत प्रिय और शर्मीले छात्र हैं, उनके समायोजन हेतु अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? तो विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए छात्रों को प्रेरित
करेंगे।